तो प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध जी का 2 विवाह हुआ, और दोनों विवाहों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध जी के दोनों विवाह में युद्ध हुआ। जब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अनिरुद्ध जी के दोनों विवाह में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, तब राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो सुखदेव जी ने बताया कि राजन, अनिरुद्ध का जो विवाह है वो रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातिन के साथ हुआ। प्रथम विवाह रुक्मी की नातिन के साथ हुआ। जो रुक्मी प्रभु को मारने के लिए आया था, जब रुक्मिणी जी का प्रभु ने हरण किया था, तो जो रुक्मी की नातिन है उसके साथ अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। रुक्मी के घर भगवान बारात लेकर आए। इधर विवाह हो रहा था और उधर दाऊ जी को पकड़कर रुक्मी जो है वो पासा खेलने लगा। दाऊ जी से बोला कि चलो चलो दाऊ भैया, कुछ दूध कीड़ा हो जाए। अब क्या था, महाराज पासा फेंकने लगे और दाऊ जी बार बार दूध कीड़ा में रुक्मी से जीत जाएं, और रुक्मी बार बार कहता है कि आप हार गए, हार गए। उसने हास परिहास में दाऊ भैया को कह दिया, अरे तुम भगोड़े, तुम क्या जानो पासा खेलना, पासा किसे कहते हैं। महाराज दाऊ भैया को क्रोध आ गया। उसी समय आकाशवाणी भी हो गई कि इस दूध कीड़ा में बलराम जी ही जीत रहे हैं, रुक्मी हार रहा है। प्रभु दाऊ भैया को और क्रोध हुआ और उन्होंने तुरंत अपना हल मुसल संभाला और रुक्मी का वध कर दिया। प्रभु ने सोचा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब मैं क्या करूं। रुक्मिणी के भाई का मेरे भाई ने वध कर दिया, अब मैं अपनी पत्नी का पक्ष लूं कि अपने भाई का पक्ष लूं। प्रभु शांत खड़े रहे। किसी प्रकार से विवाह संपन्न हुआ और चले गए। महाराज दूसरा विवाह जो है वो अनिरुद्ध जी का बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। बाणासुर परम शिव भक्त था, भगवान शिव की आराधना करता था और बाणासुर की नगरी की रक्षा भगवान शिव स्वयं करते थे। उषा ने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा और अनिरुद्ध को देखकर उषा जो है वो मोहित हो गई। उषा सोचने लगी कि ये पुरुष कहाँ रहता है, मुझे कैसे प्राप्त होगा। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा को बुलाया, जो सुंदर चित्र बनाने में निपुण थी। चित्रलेखा से उषा ने कहा कि चित्रलेखा, तुम पृथ्वी के सबसे सुंदर, सबसे गुणवान पुरुषों का चित्र बनाओ। उषा के कहने पर चित्रलेखा एक से एक चित्र बनाती रही। हर चित्र को देखकर उषा मना करती रही। जब भगवान द्वारकाधीश का चित्र चित्रलेखा ने बनाया तो उषा ने देख के कहा कि हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा अंतर है भैया, दिखते तो इसी प्रकार से हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तुरंत चित्रलेखा ने महाराज प्रद्युम्न का चित्र बनाया। प्रद्युम्न के भी चित्र को देखकर उषा लज्जित होने लगी। उषा ने कहा कि बस हूबहू ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तुरंत चित्रलेखा ने महाराज अनिरुद्ध का चित्र बनाया। जैसे ही चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा अनिरुद्ध का चित्र देखकर लज्जित हो गई, शर्मा गई, कही हाँ हाँ सखी, बस यही है, यही पुरुष है जो मेरे स्वप्न में आकर मेरा जीना मुश्किल कर दिए हैं। ये कौन है? तब उषा ने जब इस प्रकार से कहा कि ये कौन है, तो चित्रलेखा ने बताया कि ये द्वारिका में रहते हैं, भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र हैं।
उषा ने कहा कि चित्रलेखा, ये पुरुष तो मुझे चाहिए, इनसे मुझे मिलना है। चित्रलेखा ने कहा चिंता मत करो उषा, ये तुम्हारी सखी कब काम आएगी, इसी दिन के लिए मैंने योग विद्या माया को सीखा है। तुरंत महाराज जहां पर अनिरुद्ध जी सोए थे, चित्रलेखा उनके पलंग सहित उठाकर लाकर उषा के पास राजमहल के अंदर पहुंचा दी। जब अनिरुद्ध जी का भ्रम भंग हुआ, नींद टूटी, उन्होंने देखा कि अरे मैं कहां पहुंच गया। तो अनिरुद्ध जी की नजर उषा की ओर पड़ी। उषा को देखकर महाराज अनिरुद्ध भी मोहित हो गए। उषा और अनिरुद्ध बड़े सानंद से, बड़े प्रेम से एक साथ रहने लगे, प्रेम भाव में। इधर नारद जी ने आकर भगवान से पूछा कि प्रभु सब आनंद पूर्वक तो चल रहा है, तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा सब तो अच्छा है, लेकिन कुछ समय से अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, कहां चला गया। जब भगवान द्वारकाधीश को खबर लगी कि अनिरुद्ध का हरण कर कर चित्रलेखा जो है वो बाणासुर के नगरी में पहुंचा दी है। भगवान द्वारकाधीश बाणासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर जो उषा के पहरेदार थे, सैनिक थे, उन्हें आभास हो गया उषा को देखकर, उषा के शरीर की गतिविधियों को देखकर, उषा के रंग रंगत को देखकर, उषा के शरीर के हाव भाव को देखकर सैनिकों को, अंगरक्षकों को आभास हो गया कि उषा के महल में कोई पुरुष है। तुरंत जाकर बाणासुर से सैनिक ने कहा कि भगवान माफ करिएगा, लेकिन उषा के महल में कोई पुरुष है। तुरंत बाणासुर ने जाकर देखा, अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। भगवान द्वारकाधीश बाणासुर की नगरी शोणितपुर की ओर चल पड़े। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। भगवान शिव स्वयं द्वारकाधीश से युद्ध करने के लिए द्वार पर आते हैं। भगवान द्वारकाधीश का बड़ा ही भयानक, बड़ा विकराल युद्ध भगवान शिव के साथ हुआ। आखिरी में प्रभु ने ऐसा बाण छोड़ा, इस बाण के प्रभाव से भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए मोहित हो गए और भगवान द्वारकाधीश शोणितपुर में प्रवेश कर गए। जैसे शोणितपुर में प्रवेश किए, बाणासुर प्रभु से युद्ध करने के लिए आता है। प्रभु बाणासुर से युद्ध करते करते बाणासुर के 1000 हाथ थे। कितने हाथ थे? 1000 सहस्त्र बाहु था। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के 1000 हाथों को काटना प्रारंभ कर दिया। जब बाणासुर के 4 हाथ बचे तो उसकी धाई मां कोटरा देवी जो है वो नग्न होकर भगवान शिव के समक्ष आ गई, भगवान नारायण के। भगवान द्वारकाधीश ने जब बाणासुर की मां कोटरा देवी को नग्न देखा तो पीतांबर से अपने सर को दूसरी तरफ कर लिया और बाणासुर वहां से भाग गया। प्रभु ने बाणासुर को चतुर्भुज रूप माना, प्रदान कर दिया, क्योंकि बाणासुर ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति की थी। और अनिरुद्ध जी को और उषा को लेकर प्रभु द्वारिका पधारे। सानंद आनंद पूर्वक उषा का और अनिरुद्ध जी का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। महाराज जी जो बाणासुर है ये प्रहलाद के पुत्र विमोचन हुए, अविरोचन के पुत्र बलि हुए और बलि का पुत्र बाणासुर था। ये कोई बाणासुर कोई साधारण नहीं था, जिसके कुल में महाराज बलि जैसे प्रतापी राजा ने जन्म लिया, जिसके दादा परदादा भक्त प्रहलाद हुए, तो बाणासुर भी कोई साधारण
नहीं था।